तो यूएफसी फाइटर कॉनर मैग्रेगर ने ये अपडेट करा है कि यूएफसी ने उनको एक डेट और एक अपोनेंट ऑफर कर दिया गया है और वो जल्द से जल्द कमबैक करने वाले। बस यहाँ पर उनकी कॉन्ट्रैक्ट का वो वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम सबको कॉनर मैग्रेगर की फाइट देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कॉनर मैग्रेगर की कमबैक की एक्चुअल पॉसिबिलिटीज क्या है, कौन सा यहाँ पर अपोनेंट ऑफर किया गया, सारी पॉसिबिलिटीज को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों, यूएफसी की एक बहुत पॉपुलर फाइटर जिनको एक टाइम पे कॉनर मैग्रेगर की पॉपुलैरिटी के इक्वल माना जाता था यूएस में, रोंडा राउजी ने यहाँ पर अपना एमएमए कमबैक अनाउंस कर दिया है। लेकिन ये कमबैक यहाँ पर यूएफसी के साथ नहीं होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा शॉकिंग पॉइंट है रोंडा राउजी के यूएफसी कमबैक से रिगार्डिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम रोंडा राउजी की कमबैक फाइट, साथ ही साथ यूएफसी का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि वो बढ़िया फाइट्स नहीं बना पा रही है, यूएफसी का डाउनफॉल एरा स्टार्ट हो चुका है, ऐसा यहाँ पर डिस्कशन चालू हो चुकी है। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले कॉनर मैग्रेगर की लेटेस्ट अपडेट आप सबको बता देता हूँ। उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके अपडेट करा है कि यूएफसी ने उनको एक अपोनेंट और एक डेट दे दी है, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो बस अपने एक फाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहे हैं। अब जिन्हें नहीं पता है, तो यूएफसी ने बेसिकली एक नई पैरामाउंट के साथ डील स्टार्ट करी है। पैरामाउंट के यहाँ पर एक डील हुआ है। पहले यूएफसी यहाँ पर एक पेपर व्यू मॉडल के साथ ईएसपीएन प्लस के साथ यहाँ पे पार्टनर थी, बट अब यूएफसी पैरामाउंट के साथ आ गई है, पेपर व्यू मॉडल हट गया है। इस बारे में हमने काफी बार पहले भी बात करी है। तो बेसिकली जो कॉनर मैग्रेगर है वो एक पेपर व्यू स्टार माना जाता था, वो बहुत सारे पेपर व्यू बाइज लेके आता था। पेपर व्यू बेसिकली यूएस और अमेरिका के अंदर लोग हर फाइट को देखने के कुछ पैसे देते थे, $60 to $70 देते थे वो हर फाइट देखने के लिए, और कॉनर मैग्रेगर ऐसे मिलियन 1.5 मिलियन बाइज तो यूं ही कर देता था। बट अब वो पेपर व्यू मॉडल हट चुका है, अब एक सब्सक्रिप्शन मॉडल आ चुका है। तो कॉनर मैग्रेगर ने बेसिकली ये बताया था कि उसका पुराना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर वॉइड हो चुका है और वो अब वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहा है। ये सब्सक्रिप्शन मॉडल के अकॉर्डिंग कॉनर मैग्रेगर को कितने पैसे मिलेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका वो वेट कर रहा है। बट फिलहाल के लिए ऐसा उनका कहना है कि यूएफसी ने उनको एक अपोनेंट और एक डेट दे दिया है। अब इसके बारे में भाई स्पेकुलेशंस देखने जाए तो कौन सा यहाँ पे पोटेंशियल अपोनेंट हो सकता है, क्या डेट हो सकती है, इस बारे में डिस्कस करें। तो कुछ दिनों पहले मैंने आप सबको अपडेट करके ये भी बताया था कि डेना वाइट ने ऐसा बोला था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ पर उन्होंने यूएफसी का जो व्हाइट हाउस कार्ड है उसको बनाना फिनिश कर दिया है। बस 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है ये। और यहाँ पर बेसिकली ऐसा कहा था कि मैच मेकिंग उस कार्ड की कंप्लीट हो चुकी है, और उसके जस्ट 2-3 दिन बाद यहाँ पे कॉनर मैग्रेगर ऐसा कह रहा है कि उसको फाइट के लिए ऑफर दे दिया गया है, डेट अपोनेंट यहाँ पे डिसाइड हो चुका है। तो आप सब अपना लिंक खुद ही बना लो, इस तरीके से शायद ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। रही बात यहाँ पर कि अपोनेंट कौन हो सकता है, अपोनेंट के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है। डेना वाइट ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है कि माइकल चैंडलर को नहीं देख रहे हैं एज अपोनेंट कॉनर मैग्रेगर का। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट खुद डेना वाइट ने दिया था थोड़े टाइम पहले कि माइकल चैंडलर की फाइट नहीं होगी कॉनर मैग्रेगर के साथ। पर्सनली मेरा ओपिनियन आप जानना चाहो तो माइकल चैंडलर एक बहुत फिटिंग अपोनेंट है यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर के लिए, एक विनेबल फाइट भी है, क्योंकि किसी भी एक्टिव फाइटर के अगेंस्ट अगर कॉनर मैग्रेगर की इस टाइम पे फाइट होती है तो उसके लिए वो जीतना मुश्किल होगा। मैं कॉनर का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि कॉनर मैग्रेगर को एक माइकल चैंडलर टाइप अपोनेंट्स देना चाहिए। एक ट्यून अप फाइट बेसिकली उसको पहले तो मिलनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे पाएगा। अब रिसेंट टाइम्स में भाई बहुत सारी बातें हो रही है। यहाँ पर बीकेएफसी के प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला कि उसने कॉनर मैग्रेगर को ट्रेनिंग करते हुए देखा। हमने भी कॉनर मैग्रेगर की ट्रेनिंग फुटेजेस देखी, वो रिसेंटली काफी रेगुलरली ट्रेन कर रहा है, अच्छी फिजिक भी उसकी लग रही है, और लोगों का ऐसा कहना है कि वो प्राइम से भी बेटर कॉनर मैग्रेगर हम सबको अभी देखने को मिलेगा। बट भाई और रियलिटी हम सबको पता है, और मैं खुद कॉनर का फैन हूं, लेकिन मैं यहाँ पर बायस्ड ओपिनियन नहीं दे सकता। इवन दो कॉनर मैग्रेगर अच्छा ट्रेन कर रहा होगा, अच्छी फिजिक उसने वापस से ट्रेन कर ली होगी, अच्छे रिदम में आ गया होगा, बट जो प्राइम कॉनर मैग्रेगर था वो वापस नहीं आ पाएगा। अभी जो कॉनर मैग्रेगर की एज 36-37 जा चुकी है, और मैंने हमेशा आप सबको बोला एज हर फाइटर को अफेक्ट करती है, चाहे वो कॉनर हो, चाहे वो खबीब हो, कोई सा भी फाइटर हो। एज के साथ सारे फाइटर स्लो डाउन होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस डिप होती है। तो भले हम सब यहाँ पर खुश हो सकते हैं कि हाँ कॉनर मैग्रेगर आ रहा है, लेकिन आप सब ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो 205 वाला मैग्रेगर या फिर फेदरवेट डिवीजन वाला मैग्रेगर वापस आएगा। कॉनर मैग्रेगर वापस आएगा, बट वो उस लेवल का मैग्रेगर नहीं होगा। कॉनर मैग्रेगर डेफिनेटली कम बैक करेगा, बट कड़वा सच यही है भाई कि कॉनर मैग्रेगर का भी फाइटिंग टाइम क्रॉस हो चुका है, स्पेशली लाइट वेट डिवीजन के हिसाब से तो उसकी एज काफ़ी हो चुकी है। हाँ 2021 में जब उसका लेग ब्रेक हुआ था, वो तब भी यहाँ पर अच्छा फाइट कर सकता था। उस टाइम पर वो कंटिन्यू होता, वो लेग ब्रेक नहीं होता, तब शायद चैंपियनशिप लेवल
लेवल तक वापस पहुंच सकता था कॉनर मैकग्रेगर, बट फिलहाल के लिए उसके चैंपियनशिप डेज बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं। कॉनर बस फन फाइट्स करने के लिए आ सकता है, जैसे मैंने बताया माइकल चैंडलर के अगेंस्ट हो सकती है उसकी फाइट, नेट डियाज के साथ उसकी एक ट्रिलॉजी बाकी है, अगर यूएफसी ट्राई करे तो उसको यहाँ पर बनाई जा सकती है उस फाइट को, जिसको आगे आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। बाकी भाइयों मैंने आप सबको पहले भी ये चीज़ बोली है कि मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप सब भी एक बार कॉनर मैकग्रेगर का फाइट वीक जरूर से एंजॉय करो, क्योंकि भले आप कॉनर के फैन हो या ना हो, जो कॉनर मैकग्रेगर का फाइट वीक होता है, कॉनर मैकग्रेगर का जो पेपर व्यू होता है, उस इवेंट का जो बिल्डअप होता है वो पूरे तरीके से डिफरेंट होता है किसी भी और फाइटर के इवेंट के बिल्डअप से। जिस लेवल का कॉनर मैकग्रेगर हाइप, पब्लिसिटी, ऑरा लेके आता है वो कोई और फाइटर जनरेट नहीं कर पाता, और शायद ये वन लास्ट टाइम ही होगा कि हम कॉनर मैकग्रेगर को वापस देख पाएंगे। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप सब जो नए जुड़े हो कॉम्बैट स्पोर्ट्स से, जो नए जुड़े हो एमएमए से, वो एक बार कॉनर मैकग्रेगर का फाइट वीक तो जरूर से यहाँ पर विटनेस करें, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख सकते हैं भाइयों, हमें नहीं पता कि ब्रॉक लेसनर का फाइट वीक कैसा होता था, हम सिर्फ आज के टाइम पे हाईलाइट्स और पुराने फाइट वीडियोस देख पाते हैं, बट ब्रॉक लेसनर का फाइट वीक भी ऐसा बोला जाता था बहुत ज़्यादा क्रेजी होता था। तो थैंकफुली मेरे लिए तो ये चीज़ अच्छी है कि 2016 में जब उसने रिटर्न करा था तब भी मैंने यहाँ पर यूएफसी देखता था, तो मैंने तो वो चीज़ भी विटनेस कर ली है। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि आप सब एक बार कॉनर मैकग्रेगर का फाइट वीक जरूर विटनेस करो। अब भाई कमबैक से रिगार्डिंग बात कर ही रहे हैं, तो कल जेक पॉल ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी और बेसिकली नेटफ्लिक्स पे एक फाइट बुक हुई रोंडा राउजी वर्सेस जीना कैरानो की, और ये एक बहुत बड़ी एंटिसिपेटेड वुमेन्स डिवीजन की फाइट मानी जाती थी आज से अराउंड 7-8 साल पहले। अब बेसिकली जिनको नहीं पता, रोंडा राउजी को ही कंसिडर किया जाता है कि यूएफसी के अंदर जो वुमेन्स डिवीजन की जो फाउंडेशन है वो रोंडा राउजी ने ही रखी है, और उनको बेसिकली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल फाइटर माना जाता है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं सही है। फीमेल डिवीजन जब तक रोंडा राउजी फाइट करती थी, फीमेल की फाइट पे एक सिंगुलर पेपर व्यू बिल्ड किया जाता था और वो बहुत ज़्यादा बिकता था वो पेपर व्यू, मिलियन बाइज फीमेल डिवीजन्स के अंदर रोंडा राउजी के अलावा शायद ही कोई इतने नंबर्स पुल कर पा रहा है। इवन दो वैलेंटीना आज के टाइम पे फाइट कर रहे, लोग बोलेंगे अमांडा न्यूनेस भी अच्छी फाइटर है, डेफिनेटली वो लोग अकॉम्प्लिशमेंट में रोंडा राउजी से बहुत ज़्यादा आगे, बट रोंडा राउजी के पास जो यहाँ पर पॉपुलैरिटी थी वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही थी। यूएफसी ने उसको मार्केट भी उस तरीके से ही करा था। 2013-14 के टाइम पे तो रोंडा राउजी, कॉनर मैकग्रेगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, इक्वल लेवल की पॉपुलैरिटी आप मान सकते हो एक तरीके से। बट फिर भाइयों यही हुआ कि रोंडा राउजी ने यहाँ पर मल्टीपल फाइट्स हारी, और जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन फाइटर्स आए, जैसे हॉली होम्स आए, अमांडा न्यूनेस आए, उन्होंने कहीं ना कहीं रोंडा राउजी के वन डायमेंशनल गेम प्लान को, जो कि जूडो के ऊपर बेस्ड था, उसको एक्सपोज करा, उनको हराया। उसके बाद फिर रोंडा राउजी ने एमएमए से ब्रेक ले लिया था। और जीना कैरानो भी यहाँ पर स्ट्राइक फोर्स में फाइट करती थी, 2007 के अराउंड वो फाइट करती थी, अनडिफीटेड फाइटर थी। उन्होंने भी क्रिस साइबॉग से एक लॉस लिया था और वो फाइट गेम से दूर चली गई थी। तो उस टाइम पे अराउंड 2014-15 के अराउंड जब मैं एमएमए देखता था, उस टाइम पर एक बहुत ज़्यादा हाइप्ड फाइट बोली जाती थी, फैंटेसी मैचअप माना जाता था कि जीना कैरानो वर्सेस रोंडा राउजी की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। ये एक बहुत बड़ा ऐसा फैंटेसी मैचअप था उस टाइम का, बट ऑब्वियसली वो फाइट कभी उस टाइम पे बन नहीं पाई। जीना कैरानो अपनी यहाँ पर प्रॉब्लम्स में थी, रोंडा राउजी ने फिर एमएमए को ही क्विट कर दिया था। बट फिलहाल यहाँ पर ये अनाउंसमेंट हुई कि ये फाइट यहाँ पर बुक हो चुकी है, जीना कैरानो और रोंडा राउजी की फाइट होने वाली है 2026 में। और उससे भी ज़्यादा सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि ये दोनों फाइटर्स यहाँ पर यूएफसी में फाइट नहीं करने वाले, ये फाइट बुक हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है। लोगों का ऐसा कहना है कि जेक पॉल डेना वाइट के मुंह से ये फाइट छीन के लेके गया है, और कुछ तो पॉडकास्ट और एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि यहाँ पर ये बहुत बड़ी फाइट थी, यूएफसी इस फाइट को यहाँ पर अपने हाथों से चूक गई, जेक पॉल यहाँ पर बाजी मार गया। अब पर्सनली भाई इस बारे में मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो ऑब्वियसली यूएफसी ने ट्राई ज़रूर करा होगा। रोंडा राउजी ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने यूएफसी को भी ऑफर दिया था इस फाइट कराने का, बट वो नेगोशिएशंस पुल ऑफ नहीं हो पाई। बट यहाँ पर इस टाइम पर ये नेटफ्लिक्स पे फाइट होने वाली है। अब भाई एज अ बिजनेस पर्सपेक्टिव आप देखना चाहोगे तो ऑब्वियसली डेना वाइट का गुस्सा तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, और आने वाले टाइम में आप जब डेना वाइट का ओपिनियन इस फाइट के ऊपर लेना चाहोगे तो वो डेफिनेटली इस फाइट को अंडरमाइन करेगा कि हाँ ये तो अब आउट ऑफ प्राइम जा चुके हैं दोनों फाइटर्स और इसलिए फाइट कर रही है, उतनी इंटरेस्टिंग फाइट नहीं है। बट स्टिल नेटफ्लिक्स पे ये फाइट हो रही है, और ये जो ट्रू एमएमए फैंस है जिन्होंने एमएमए को फॉलो करा है उनको पता है कि ये बहुत बड़ी फाइट है, और इस फाइट के लिए भी अच्छे खासे लोग ट्यून इन करेंगे। हाँ ऑब्वियसली मिलियन पेपर व्यू बाइज जैसा पॉपुलैरिटी नहीं जनरेट हो गया, बट स्टिल एक बहुत बड़ी फाइट थी।
यूएफसी इसको करवा सकती थी, अगर यूएफसी को मौका मिलता तो 100% वो इस फाइट को करवाता। डेना वाइट 100% चाहता, बट जेक पॉल यहाँ पर नेगोशिएशंस करवा के और कुछ ना कुछ करा के यहाँ पर बाजी मार गया। तो ये चीज़ अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म निकल के आ रहा है यूएफसी का। यूएफसी अच्छी फाइट्स नहीं बना पा रही है, जो बड़े बड़े फैंटेसी मैचअप्स है जो कि पहले के टाइम पे यूएफसी बुक कर देती थी, यूं फाइट्स बुक हो जाती थी यूएफसी के अंदर, वो फिलहाल के टाइम पे प्रॉब्लम्स हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हो कॉनर मैग्रेगर की फाइट नहीं बुक हो पाई, बड़ी बड़ी जो राइवलरीज थी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। कॉनर मैग्रेगर नेट डियाज की राइवलरी कंप्लीट नहीं हो पा रही। आप देखो आज तो यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर नेट डियाज की फाइट यहाँ पर होती है यूएफसी के अंदर तो अच्छी है, अगर नहीं भी होती है तो यूएफसी के बाहर जाके भी ये कहीं ना कहीं फाइट जरूर होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिस कर रही है यूएफसी। सिमिलर तरीके से जीना कैरानो वर्सेस रोंडा राउजी भी एक फैंटेसी मैचअप था जो कि यूएफसी ने मिस कर दिया। अब ये नेटफ्लिक्स पे यहाँ पर होने वाली है और कहीं ना कहीं पैरामाउंट के जो लोग हैं जो कि 7.7 बिलियन डॉलर्स यूएफसी को दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जरूर बोलेंगे। ऑब्वियसली यूएफसी अपने हिसाब से स्टार्स को बिल्डअप कर रही है, अब और भी बेटर बेटर पेपर व्यूज डाल रही है। अगले महीने यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स होलोवे की फाइट होने वाली है, ये अपने आप में ही बहुत क्रेजी फाइट है। बट स्टिल पैरामाउंट के लोग बोलेंगे कि ये सारी फाइट्स क्यों जा रही है। अल्टीमेटली जो 7.7 बिलियन डॉलर्स डेना वाइट ने लिए हैं उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ को जस्टिफाई करना पड़ेगा। और ऐसे बड़े मैचअप्स, सेंस बनाने वाले मैचअप, टाइटल मैचअप्स तो ज़रूरी होते ही हैं स्पोर्ट्स में, बट ऐसे फैंटेसी मैचअप्स, ऐसे वन टाइम मैचअप्स भी डेफिनेटली होने चाहिए। और आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या आप सबको ऐसे वन टाइम मैचअप्स देखना पसंद है? क्या यूएफसी को वापस से इन सारी फाइट्स को बुक करना चाहिए? मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल दिन वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।